हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जैक्सन। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग परसेंटेज पार्ट 3 है, जो कि किरण के बुक से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये पार्ट नंबर 3 है और पार्ट 2 अगर नहीं देखें आप लोग तो प्लेलिस्ट के परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज की पूरी क्लास नोट है और परसेंटेज का जो किरण बुक से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये भी है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने कुछ मेंस के क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए जहाँ से जो पिछला वीडियो ख़त्म किया था क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 तक हो गया था और ये क्वेश्चन 62 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से, यानी जो लाइन है ना 1.5 मीटर है, लेकिन उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया 1.55, तो कितना गलती पढ़ा जी 1.5 यानी 0, तो कितना गलती पढ़ लिया 5, और ये 0 यानी दशमलव, तो कितना मीटर गलती पढ़ लिया 0.05, यानी कितना गलती पढ़ लिया वहाँ पर 0.05। अब ये पूछा गया त्रुटि कितना प्रतिशत का हुआ, तो निकाल दीजिए, यानी यहाँ पर निकाल दीजिए 0.05 बटे में जो सही वाला नंबर होता है उसको रखना है, ठीक है। तो 1.5 और गुने 100 करना है परसेंट के लिए। देखिए दशमलव बराबर कर लीजिए आप लोग, कैसे करेंगे, तो ऊपर 2 अंक के बाद है, नीचे 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए जी। अब हो गया दशमलव बराबर, तो ये भी दशमलव हटा दीजिए, ये भी दशमलव हटा दीजिए, ठीक है। अब 1 0 से काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 5 या 15, यानी 10 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा 3 सही 1/3% की गलती करी होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया 3 से 1/3% की क्या करी होगी, वो गलती करी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है आपके पास, देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। ये सब क्वेश्चन अब बेहद आसान है, ध्यान दीजिएगा। यदि ए बी से 50% अधिक कमाता है तो बताइए 50% का फ्रैक्शन कितना होता है। अगर आप लोगों को लिखाया मैंने याद करवाया है तो 1/2। तो अगर ए की है बी से, अगर बी की है 2 है ना, तो ए की है 2 पे 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये पूछा गया बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताइए, जो बी है ना ए से कितना कम है, ये बताइए। ए 3 है, बी 2 है, तो कितना कम है, 1 कम है। ए से कितना कम है 1/3 गुने 100, तो कितना हो जाएगा 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखेंगे जैसे मतलब 50% ज़्यादा है तो कितना कम होगा, 50 से 2 से 3 हो गया, तो 1/3 कितना हो जाता है 33 से 1/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा दोस्तों। बिल्कुल 2017, 18, 19 ये सब क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट पैटर्न के जो भी क्वेश्चन है बता रहा हूँ आप लोगों के पास, आप लोग ध्यान दीजिएगा उस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। ये कह रहा है ए का मतलब गुना हो जाएगा ना 20% बराबर बी है, तो यानी कितना हो जाएगा बताएंगे, बी बराबर कितना हो जाएगा ए 20 बटे में 100, यानी कितना हो जाएगा, यानी ए बटे में 5 हो गया। तो बी बराबर कितना हो गया हमारा ए बटे में 5। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 का यानी गुना b% बराबर है किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिए वहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 20 बटे में 100, या ऐसे लिख लीजिए 20 गुने ए बटे में 5 गुने 100% के लिए, तो काट दीजिए कैसे हो जाएगा। और ये कब क्या पूछा गया अपना, तो b% समान है, यानी b% किसके बराबर है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे आप 100 से लगेंगे, इस 100 से ही 100 कट गया, 5 से 4 गया, यानी कितना हो जाएगा 4% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया, यानी b का परसेंट का समान होगा ए का, तो ए का कितना परसेंट होगा 4% के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40%, तो ध्यान दीजिए 40% बराबर क्या होता है 2/3, 2/5। 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, तो 40 का 2/5, तो 40 पे जो 2 है ना वो क्या करता है अपनी पत्नी को देता है,
और बाद बाकी किसको देता है, शेष बच्चे को। यानी 5 में से 2 पत्नी को दे दिया तो कितना बच्चे को दिया होगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 उन्होंने बच्चे को दिया। अब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो बच्चे के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे के पास पत्नी के दिए धन का, अब देखिए यहाँ पे बच्चे के पास यही कहा गया ना क्वेश्चन में जी। तो बच्चे के पास कितने धन है, 3। पत्नी को कितना दिया, 2। तो 3/2 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 50। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150%। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ये कहा गया था 40% पत्नी को दे दिया, यानी 2/5, 2 पत्नी को दिया, 3 बच्चे को दिया। अब बच्चे के पास पत्नी के पास के धन का कितना प्रतिशत है। परसेंट में अगर कहीं भी दिक्कत हो ना तो का याद है, क्या जो का होता है वो नीचे आता है। तो यानी पत्नी का ना, तो का नीचे कर दिया मैंने, × 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, 67 है दोस्तों, ये 66 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है। देखिए 20% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, 1/5। तो 5 से चीज़ें कितनी हो गई, 6 ना। अब क्या कहा गया, 360 से 20% अधिक है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 72। जब आप 72 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 7 × 6 = 42, 43 के 3 हाथ में 4, यानी कितना हो जाएगा, 432। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी 432। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर देख लेते तो ऐसे भी कर सकते थे, 360 × 6/5, काट लीजिए इसको, ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं तो पहले ही समझा देता हूँ, बाद में बताऊंगा। पी जो है क्यू से 25% कम है, 25% का कितना, 1/4, यानी 4 से 3। तो कितना प्रतिशत अधिक है भाई, तो 1/3 कितना होगा, 33 से 1/3%। तो मैंने बताया ना, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन करवाएंगे, आसानी तरीके से करवाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन तो देखिए एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, यदि P Q से 25% कम है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। अगर P जो है Q से 25% कम है ना, कौन कम है, P कम है। अगर ये 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया Q जो है P से कितने ज़्यादा है, तो Q कितना ज़्यादा है, 1। किससे, P से ना, तो 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3%। चाहे वो CGL की तैयारी कर रहे हो आप NTPC की तैयारी कर रहे हो, फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो × 100 कर लेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेंदी नहीं कह सकता मैं उसको, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, यानी रवि जो है ना सूर्या से क्या है, 12 वर्ष छोटा है, यानी रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, पहले बाद में सॉल्यूशन कीजिएगा। रवि की आयु देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी ये रवि हो गया, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का, उसकी जो यूज हुआ ना वो रवि के लिए यूज हुआ है, यानी किसकी, रवि की आयु उसकी, मतलब रवि और सूर्या की आयु के योग का 40% है ना, तो इन दोनों के योग का 40%। तो यहाँ देखिए 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। तो अगर रवि 2 है ना तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, रवि और सूर्या कितना हो जाएगा, 5। अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ से जब रवि 2 है और रवि और सूर्या 5 है तो सूर्या कितना होगा, अगर रवि 2 है और सूर्या कितना हो जाएगा बताएंगे आप, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे मुझे, रवि सूर्या से कितने वर्ष छोटा है, समझिएगा, रवि जो है सूर्या से कितने वर्ष छोटा है, 1। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना छोटा है, 12। जब 12 से उसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 36। और रवि को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 24। हो गया 12 वर्ष छोटा। चलिए अब ये कहा गया आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी, तो 36 + 9 कितना हो जाएगा, तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु कितनी होगी,
45 वर्ष ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप बुक में भी जाएंगे तो बहुत लेंथी तरीके से समझाया गया, मैंने इस क्वेश्चन को समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा आप लोगों को, लेकिन देखिए समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी तरीके से। रवि जो है ना, रवि की आयु, रवि प्लस सूर्या यानी दोनों की आयु का 40%, तो 2/5 सूर्या की आयु आ गई, मैंने निकाल के ले आया आंसर, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से बेहद आसानी तरीके से क्वेश्चन सब मेंस का हो चाहे देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास मैं लेके आता रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, यदि x का बराबर 600 यानी x कितना है 600 और y कितना है 800, तो सबसे पहले भैया रेशियो बना दीजिए ना उसको। 2 0 से 2 0 गया, 3 दूनी 6 यानी 2 तिया 6 और 2 चौके 8 यानी 2 से काट दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब ये कहा गया x y से कितने प्रतिशत कम है। x जो है y से ना, तो यानी 1/4 हो जाएगा, कितना होता है 1/4 भैया 25% कम है। ये आपका आंसर हो गया और आंसर नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहा गया ना x जो y से कितने प्रतिशत कम है, किससे कम है y से, तो कितना 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं आप कितने आसानी तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं, और ये सब CGL के क्वेश्चन है, आपको ये ना लगे जो कहीं ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। बता दिया किरण मैथ्स के 9500 क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है आपके पास, यदि P का 30% बराबर है Q का 40% का, कट गया 0 से 0 गया, यानी P की वैल्यू इधर वाली और Q की वैल्यू इधर वाली होगी, यानी P कितना हो जाएगा 4, Q कितना हो जाएगा 3। आपको पता है एलसीएम लेने का तरीका भी दिखाया था मैंने। तो चलिए अब ये कहा गया क्वेश्चन में Q P से कितने प्रतिशत कम है, Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है 1/4, 25% कम है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। मैंने बताना बिल्कुल मैथ से, आप लोग मैथ से डरिए नहीं, मैथ से दोस्ती कीजिए। और थ्रू कैसे दोस्ती करेंगे, होता है ना दोस्ती कराने के लिए कोई ना कोई वे होता है, कम्युनिकेशन होता है। जैसे आज के डेट में सोशल साइट्स बहुत सारे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मैथ से जुड़ने के लिए दोस्त कौन कराएगा, हमारे चैनल। आप उनसे जुड़िए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को यहाँ से मैथ सिखाया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से, यानी P, Q और R की वैल्यू। अब ये कहा गया P जो है Q से 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे 3/10 होता है, तो P जो है ना Q से 30% अधिक है, तो अधिक P है, तो अगर ये 10 होगा तो P कितना होगा 13 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये कहा गया है R जो है Q से 30% कम है, R जो है Q से 30% कम है, तो यानी 30% कम का मतलब 10 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 7, 10 से 3 जाएगा, कम का मतलब कम, देख लीजिए बराबर तो रख दीजिए 13, 10 और 7। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो R P से कितना प्रतिशत कम है, R जो है P से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, सबसे पहले ये देखिए कितना कम है 7, 6, 13, यानी 6 बटे में P से कम है 13 × 100, तो यानी कितना हो जाएगा 600 बटे में 13। जब आप भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, पॉइंट में है तो देख लीजिएगा इसको आप। चलिए काटिए, 13 चौक 52, 8 0, 13 छक्क 78 यानी 46 तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बहुत आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, 73 है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा बोर्ड पे क्या कर रहा है, 500 को पहले 20% घटाया गया था, फिर से उसे 25% घटाया गया। ठीक है, 20% का मतलब कितना, 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना है 1/4, तो 5 से 1 घटा तो कितना हो गया 4, और 4 से 1 घटा तो कितना हो गया 3, है ना। 4 से 4 गया यानी 5 बराबर कितना 3। अब 5 और 3 यानी 5 है, इधर कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 500 का, पहले 500 था तो 5 बराबर 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। जब इधर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
बहुत ही आसानी तरीके से देख ही रहे हैं, ये भी आपका MTS का क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, 1200 का 120% का 0.08% क्या होगा, यानी 50,000 है यहाँ पे, तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, का 120% यानी 120/100 गुने 0.08% के लिए 100 और नीचे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव हट जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। कितना जीरो टोटल 3, तो 3 जीरो यहाँ हट गया, 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ हट गया, 1 जीरो ये हट गया, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। गुना भी कैसे करेंगे, परसेंट क्या पूछा गया, किसके बराबर है ना, तो कर लीजिए जी। कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 8 छके 48 यानी 480। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बताया जाए वैसे आप लोग लिख लीजिए। और ये कब का, आपका यानी 2018 का क्वेश्चन है ये, मेंस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, x का 90% y के 40% के बराबर है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। डायरेक्ट मैंने लिखवा दिया। अब ये चीज़ें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर से, आप लोगों को समझा दिया गया, वही बढ़िया है। चलिए देखिएगा क्या कर रहा है। तो यदि y बराबर x का परसेंट ना, तो x का परसेंट पूछा गया तो ये नीचे आएगा 9/4 गुने 100। 4 से कितने बार में जाएगा, 25 में कितना होता है 225। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 225 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे पढ़िए मैथ्स जो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों को। चलिए अगला देखिएगा। 76 क्या कह रहा है, यानी 600 के 150% यानी बटे में 100 हो जाएगा, गुने 0.02% है तो बटे में 100 और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 ना, यानी ये दशमलव है तो इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए वहाँ पे और दशमलव को उड़ा दीजिए हवा में, ठीक है, काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया और कुछ कट रहा है क्या, 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। अब गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 छके कितना होता है 180, 180 बटे में कितना 1000 ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब मत काटिए, देखिए अब कितना हो गया आपका 18/1000, 18/100। तो अब देखिए 2 दशमलव है ना, यानी 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी 0.18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, यानी 0.18 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, बहुत ही आसानी तरीके से समझ लीजिएगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे है, सीजीएल का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं जी, डरने की ज़रूरत नहीं है, सीजीएल बस डराता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान देता है। P 350 यानी P कितना है 350, Q कितना है 600, काटिए कट जाएगा 5 7 35, 5 से 12। चलिए अब नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब ये कहा गया P Q से कितना प्रतिशत कम है, P जो है Q से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है पहले 5/12 इंटू 100। जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 से 25, 25 पंचे 125 बटे में 3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकान 3, 2/3%, यानी 41 से 2/3% है क्या, हाँ 41 सही, 2/3 तो नहीं है लेकिन 41.66% है। तो आपका ये हो जाएगा 41.66% आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए इधर यहाँ पे जैसे 2 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं तो 0.0 हो गया, 0 3 से करें 3 छके 18, 2 आता जाएगा हमेशा, 0 3 छके 18 आता जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, चाहे वो मेंस हो, सीजीएल हो, प्री हो। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से। ए बी से 40% अधिक कमाता है, तो यानी 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5,
तो अगर ये 5 कमाता है तो ये 7 कमाता है, ठीक है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? बी जो है ना ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? 2/7 कितना होता है? 28 से 4/7% है कोई ऑप्शन में? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ए, यानी 28.57। ये भी आपका आंसर है। जब 7 को चेंज करेंगे 4/7 को तो यही होगा आपका आंसर। 28.57% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए दोबारा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर सकते, कमेंट में आंसर कर सकते हैं मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी 1125 को में 88% यानी 88/100 प्लस करना है, तो काट दीजिए उसको। 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है, और 25 पंचे 125। 4 से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 45 × 22। तो कितना हो जाएगा ये? ऐसे कर दीजिए ना, 45 × 2 × 11, यानी कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 × 11 9 99, 990 हो गया। अब इसमें क्या प्लस करना है जी? आगे देखिए, 425 का 20% यानी 1/5 कितना हो जाएगा? 5 8 40 और 25 25, जब 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 8 17 और 9 1 10, यानी 1075, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव भी नहीं था, आसान ही था। देखिए 1 मिनट के अंदर भी हो जाएगा सॉल्व, कितना ही बड़ा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे है। एक्स वाई से 60% अधिक है। एक्स जो है ना वाई से 60% अधिक है। अगर फ्रैक्शन याद आता है तो 5 से 8 हो जाएगा। एक्स जो है वाई से, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे आया जी? 60% का फ्रैक्शन कितना होता? 60/100। बार बार बताना पड़ता है, आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग याद कीजिए तभी समझ में आएगा। अब ये कहा जा रहा है वाई एक्स से कितना प्रतिशत, यानी वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत, वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है? तो 5/8 × 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 पंचे 125 बटे में 2 कितना होगा? 62.5%। आपका ऑप्शन नंबर है क्या? कोई है जी? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए टाइप 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। उसके बाद टाइप 2 भी कंप्लीट कर दूंगा आज, क्योंकि उसमें 8 क्वेश्चन ही है। तो देखिए टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं। टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन, ये 81 क्वेश्चन थे, तो देख लीजिए वहाँ पर 81 में क्या कह रहा है। पी का 60% क्यू के 50% के बराबर है, यानी पी बराबर हो जाएगा 50, क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 60। 0 से 0 गया। अब देखिए ध्यान से, तो कहा गया क्यू बराबर पी का ना, तो 6/5 × 100। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, यानी कितना हो जाएगा? 120%, 120 ना, 120 का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका का पूछा जाए उसको नीचे रखना है, ठीक है। जिसका का पूछा जाए उसको नीचे रखना है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे किरण के बुक से परसेंटेज का टाइप 1 कंप्लीट किया है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 में बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये कहा गया किसी परिवार के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अगर आप लोग मेरे क्लास नोट को ध्यान से पढ़े हैं यहाँ से, जो कि मैंने 10 वीडियो परसेंटेज पे बनाया था, तो ये सब क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। मैंने बताया था अगर एक ही चीज़ पे 20% बढ़ रही, 20% कम रही, तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बटे में 100 कितना हो जाएगा? यानी 400 बटे में 100, यानी कितना हो जाएगा? ये 4% हमेशा कमी होता है। जब इस टाइप का डेटा होना तो क्या होता है? हमेशा कमी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4% कमी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है टाइप 2 का? किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, और यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो ध्यान दीजिए 20% कितना? 5 से 6 हो गया, और 10% की कमी हो गई ना, तो 10 से चीज़ें कितना हो गया? 9। अब गुना कीजिए, कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 54। खुद डिसाइड कीजिए आप लोग, बढ़ा या घटा? पहले 50 था, अब 54 हो गया। बढ़ा ना? कितना बढ़ा? तो 4 बढ़ा,
यानी 4/50 गुने 100, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी 8% वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका बहुत ही आसान है, पॉपुलर तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहला वाला तरीका बताया तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका देख लीजिए। यहाँ पर 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो 5 से चीज़ें 6 हो गई, और दूसरे मूल्य में 20% की कमी हो गई यानी 5 से चीज़ें 4 हो गई, तो 25 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे 5 क्यों लिया, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो क्वेश्चन 25 ना होकर कितना था 75 था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 या 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 75 रुपये था, लेकिन पहले 20% की वृद्धि और 20% की कमी करने के बाद कितने रहा उसका वर्तमान मूल्य कितना रहा, तो 72 रुपये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। सब क्वेश्चन इसी तरीके से बन रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो आने वाले चाहे CHSL का पेपर हो, CGL का पेपर हो, या कोई भी पेपर हो जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से अपना स्कोर को बिल्ड कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु के भाव में 25% की कमी यानी 4 से कितना हो जाएगा 3, और 30% की वृद्धि यानी 10 से कितना हो जाएगा चीज़ें 13, कीजिए 10 चौक 40 और 13 39, यानी पहले 40 था 39 हो गया, क्या हो गया कम हुआ 1 का, परसेंट कितना 1/40 गुने 100, 0 2 5 यानी 5/2 कितना होता है 2.5%, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 1/2% की कमी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, आसानी तरीके से समझाता रहता हूं मैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डरना नहीं है मैथ से, बिल्कुल आसानी तरीके से मैथ्स को क्या करना है समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 25% कम कर देने पर 25% कम कितना 4 से 3 हो जाएगा, और 20% की वृद्धि यानी 5 से 6 हो जाएगा। काट दीजिए कितना 5 के 20 और 6 3 18, कितना कम हुआ 2/20 कितना होता है गुने 100, 20 पंचे 100 यानी कितना 10% की कमी हुई, यानी यहाँ पे क्या लिखा गया हाश, तो 10% की हाश होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। एक वस्तु का मूल्य में पहले R% की वृद्धि हो गई, देखिए R% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 100 + R, ये हो गया ना। अब ये पुनः उसमें बढ़े हुए मूल्य में, यानी इसमें R% की क्या कर रहा है, परसेंट मतलब बटे 100, R% की कमी कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये देखिएगा, -R का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 4 0, ठीक है, बराबर 1 दे दिया गया है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग कितना पाइएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पे क्या था x बराबर अगर इतना करें तो जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा x बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 से गुना होकर सेम डिजिट, और नीचे क्या हो जाएगा 10,000 -R²। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। ठीक है, 10,000 बटे में 10,000 -R²। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और रिपीट होते कई बार, पेपर में कई बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया तो 5 से चीज़ें 6 हो गए ना, और बढ़ी हुई संख्या को पुनः 20% बढ़ाया गया तो 5 से चीज़ें 6 हो गई। तो ध्यान दीजिएगा 25 और ये कितना हो गया 36। अब ये कहा गया बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जो प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए पहले 25 था, अब 36 हो गया, तो कितना कम करना पड़ेगा 11/36 से ना इंटू 100, तो काट दीजिए 4 9 में 36 और 4 से हो जाएगा 25, यानी गुना करेंगे तो 5 5 2 7, 275 बटे में 9, काटिए 9 3 27 यानी 30, 5/9% का।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 30 से 5/9% कम करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि संभवतः आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये CGL 2016 के पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा, किसी संख्या को, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी संख्या को पहले 10% कम कर दिया गया तो 10 से 9 हो जाएगा, और 20% फिर 20% कम कर दिया गया, यानी 5 से चीज़ें 4 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 36। कितना कम किया गया, पहले 50 था अब 36 हो गया, कितना कम हुआ 14/50 गुने 100, तो कितना परसेंट हो गया 28% कम किया गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज का पार्ट 3 और जिसमें पार्ट टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो पुराने वाले वीडियो भी जाके देख लीजिए, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिकी और कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।